हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, बहुत लोगों के व्हाट्सएप आए मैसेजेस, लोगों ने जाकर हमारे जो यूट्यूब की साइट है वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट दिए, ईमेल भेजा कि एक वीडियो बनाइए उन कारणों पर कि यस बैंक का शेयर जो है एक डिसेंट रिज़ल्ट के बाद भी क्यों गिर गया। तो दोस्तों, हमने आप लोगों के डिमांड पर ये वीडियो बनाने को सोचा और ये एनालिसिस करने की एक चेष्टा करी है कि आखिर यस बैंक का शेयर ने एक नेगेटिव रिएक्शन मंडे को क्यों दिया, जबकि बैंक निफ्टी जो था वो एक लगभग फ्लैट क्लोजिंग दिया एक पॉजिटिव बायस के साथ। तो दोस्तों, आने वाले चंद समयों में हम लोग इस पहलू पे चर्चा करेंगे कि आखिर यस बैंक के शेयर ने उस दिन नेगेटिव क्लोजिंग क्यों दी और आने वाले दिनों में यस बैंक के काउंटर पे क्या प्राइस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दोस्तों, पहले तो हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर यही रहेगा कि यस बैंक में मेरे परिवार का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं रिटेल इन्वेस्टर को हेल्प करने के लिए ये इस प्रकार के यस बैंक के वीडियो बनाता हूँ जिसपे कि उन्हें एक अपनी तरफ से एक एजुकेशनल एनालिसिस दे दूं और जो समय समय पर यस बैंक के काउंटर पे जो नई नई जानकारियाँ आती हैं उसको शेयर करने की एक चेष्टा करते हैं। सो दोस्तों, जो भी कदम आप उठाएं अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेते हुए उठाएं। तो दोस्तों, हम लोग एक एक करके उन कारणों का जानने की चेष्टा करेंगे कि यस बैंक का काउंटर जो है मंडे को क्यों गिरा। देखिए, सबसे पहला जो कारण था वो यस बैंक का, वो कारण ये था, आपने देखा होगा कि यस बैंक जो प्री ओपनिंग सेशन में कुछ पल तक तो 5% के ऊपर सर्किट का ओपनिंग दिखा रहा था। उसके बाद आपने देखा थोड़ी सी बिकवाली हुई और जो है प्री ओपनिंग का जो क्लोजिंग हुआ वो करीब 2.5% पे इसने ओपनिंग दिखाई थी। उसके बाद आपने देखा था कि वहाँ से लगातार इसने गिरावट दी और जो क्लोजिंग थी वो 16.30 पे आई थी। 17.55 का इसने हाई बनाया था और 16 रुपया 20 पैसे का एक लो बनाया था। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि उस दिन जो मंडे के दिन जो निफ्टी और सेंसेक्स था उसने भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग दी थी, लेकिन ओपनिंग के बाद ही आपने देखा होगा रिलायंस के नेतृत्व में जो बाज़ार जो था एक तरफा गिरावट दिखाई और आपने देखा होगा मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, सारे शेयर गिर रहे थे और ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि बाज़ार में कुछ पैनिक आ गया है। और उसी समय कुछ टीवी चैनल पे आपने देखा होगा कि वो चाइना बॉर्डर पे जो सिक्किम में कुछ झड़प हुई थी वो भी न्यूज़ आ रही थी। तो एक नॉर्मल पैनिक सा एटमॉस्फेयर आपने देखा हो, काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर उस दिन गिर रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन लोगों ने जिन लोगों ने BTST लिया था वो देखिए उन्होंने स्टार्टिंग करी बेचने से, उसके बाद एक बाज़ार में पैनिक आया, उसके बाद आपने ऑपरेटर भी देखे प्ले में आ जाते हैं, उसके बाद वो लोग भी अपना शेयर बेचने लगते हैं जिनकी कॉस्टिंग बॉर्डर लाइन की थी उस दिन की 17 रुपये की, क्योंकि देखिए 17 रुपये का एक बड़ा ही ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल था यस बैंक का। वहाँ टूटने के बाद बहुत लोगों के जो है स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए। तो देखिए, पहला रीज़न तो एक नॉर्मल रीज़न था जो बाज़ार की वजह से यस बैंक के काउंटर पे आया और वो एक नेचुरल लाजमी रीज़न है कि देखिए यस बैंक का जो शेयर तो फ्राइडे की शाम को आया था। देखिए उसके बाद क्या होता है, 2 दिन का आपको जब समय मिलता है तो आपका जो माइंड है वो रिज़ल्ट को कभी कभी क्या होता है, टू मच एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस। कई लोग क्या होता है इतनी ज़्यादा एनालिसिस कर लेते हैं, इतनी जगह चीज़ें पढ़ लेते हैं, कई चीज़ें नेगेटिव भी पढ़ लेते हैं कि ज़रा सा भी बाज़ार में हलचल हुई नहीं कि कई लोग तो पैनिक में अपना शेयर बेच देते हैं। तो दोस्तों, पहला रीज़न तो आप मान के चलिए यस बैंक के काउंटर पे मोर और लेस साइकोलॉजिकल था, इन ट्यून टू द मार्केट फॉल था और एक BTST वालों ने भी उस दिन ज़बरदस्त बिकवाली की। देखिए दोस्तों, जो शेयर यस बैंक का उस दिन गिरा है वो करीब 3.5% फाइनली गिरा। 16 रुपये 30 पैसे पे क्लोज हुआ था, 16 रुपये 20 पैसे का लो दिखाया था और 17.55 का हाई भी दिखाया था। लेकिन अगर आप जो वॉल्यूम देखेंगे गिरने का वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। 34 करोड़ का टोटल वॉल्यूम हुआ था यस बैंक के काउंटर पे और देखिए डिलीवरी भी करीब 40% उठाई गई, 12 से 13 करोड़ की। तो आप ये एनालिसिस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो फॉल ऑफ वॉल्यूम था वो बहुत ही ड्रास्टिक था और इसमें कोई बहुत बड़ी घबराने की चीज़ें हैं। दोस्तों, अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं जिसकी वजह से शेयर में एक गिरावट देखी। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा है कि पोस्टल बैलेट से सभी लोगों की राय की जाएगी कि 10,000 करोड़ रुपए जो यस बैंक डिफरेंट ट्रांचेस में उठाएगा। देखिए, जब तक जो स्टॉक मार्केट होता है दोस्तों
उसे कभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल पसंद नहीं है। जब तक ये अनसर्टेनिटी आपने देखा वोडाफोन आइडिया के काउंटर पे भी रही, तो आपने देखा कि ऊपर के दायरे में उसकी चाल जो है बड़ी सीमित हो गई, क्योंकि अभी देखिए वोडाफोन आइडिया के काउंटर पे भी अभी ये डिसाइड होना है कि जो पैसे उठाए जाने हैं वो कैसे उठाए जाएंगे। तो लोगों के मन में ये डाउट है कि ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत इक्विटी भी डाइल्यूट की जाए। तो अनसर्टेनिटी के माहौल में क्या होता है, थोड़ा सा शेयर पे नीचे के लेवल में दबाव रहता है, और ख़ासकर जब मार्केट भी जो है एक पैनिक का माहौल बाज़ार में बन जाए। सो दोस्तों, जो फ़ंड रेजिंग का एक अनसर्टेनिटी बना हुआ है कि किस तरीके से फ़ंड रेज़ किया जाएगा, वो भी एक रीज़न था जो मंडे के फॉल में एक कारण बना। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हमें लगता है, वो कई आर्टिकल आपने देखा होगा। देखिए, जब भी किसी भी बैंक का या किसी भी संस्था के रिज़ल्ट आते हैं तो उसकी एनालिसिस कई जगह करते हैं। टीवी चैनल पे एनालिसिस होती है, एक्सपर्ट एनालिसिस करते हैं, कई बिज़नेस मैगज़ीन में, कई बिज़नेस न्यूज़ चैनल्स पे, कई बिज़नेस न्यूज़पेपर्स में इस प्रकार की एनालिसिस छपती है। तो उसकी जब एनालिसिस कई जगह छपी तो आपने देखा होगा कि जो एनपीए का, देखिए यस बैंक का जो रिज़ल्ट है उसने ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए का जो परसेंटेज टर्म में, वहाँ देखना आपने देखा होगा कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपने ये भी देखा होगा कि नेट प्रॉफिट बढ़ा। आपने ये भी देखा होगा कि ऑपरेटिंग लेवल पे इनकम भी बढ़ी है, और उन्होंने जो है प्रोविजनिंग का आंकड़ा भी बढ़ाया है। और आपने ये भी देखा कि जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है वो भी बढ़ा दी है। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी प्रोविज़न करके अपने प्रॉफिट में से घटा कर दिखा दिया है। देखिए, जब आप एनालिसिस करते हैं तो एक होलिस्टिक एनालिसिस आपको इस प्रकार की करनी पड़ेगी कि ये जो एनपीए का आंकड़ा परसेंटेज टर्म में घटा है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी एनपीए को अभी दर्शाने को अलाउ नहीं किया है टिल फर्दर जो उनका जजमेंट आएगा, तो कई लोगों ने ये बातें निकाल ली कि ऐसा है तो यस बैंक का तो एनपीए और बढ़ जाएगा। दोस्तों, यस बैंक का एनपीए तो बढ़ेगा, उसके साथ सारे बैंक जो हैं उनका भी एनपीए बढ़ेगा। तो ये जो इशू है वो स्पेसिफिक यस बैंक का नहीं है। चूँकि यस बैंक का रिज़ल्ट आया था, इसलिए यस बैंक के संदर्भ में इस प्रकार की एनालिसिस आ गई। देखिए, तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने उसको यस बैंक के काउंटर पे एक पर्सनल एनालिसिस के तौर पे ले लिया कि यस बैंक का जो एनपीए है वो आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगा, और ये एक खतरे की घंटी के रूप में देखा जाना। कुछ लोगों ने तो ये ओवर एनालिसिस कर ली कि भारत सरकार ने सभी बैंकों को ये बोला है कि स्टार्टअप को लोन दीजिए, वो भी बिना कोलैटरल के। तो उसको यस बैंक के साथ जोड़ के देखने लगे कि इससे यस बैंक भी अनसिक्योर्ड लोन देगी तो उसका एनपीए भविष्य में और बढ़ जाएगा। दोस्तों, कोई भी बैंक ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने बोला और वो कूद पड़ी। देखिए, काफ़ी कुछ स्टार्टअप को भी जब लोन दिए जाते हैं तो बैंक के कर्मचारी जो है उसको स्टडी करते हैं, और देखने के बाद ही जो है इस प्रकार के लोन दिए जाते हैं। और नेचुरली है कि उसमें पूरी भारत सरकार सबकी नज़र रहती है। तो दोस्तों, कई चीज़ें क्या है, एक बैंकिंग सेक्टर के स्पेसिफिक दायरे में एनपीए का जो खबर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, देखिए वो एक कॉमन प्रॉब्लम है फॉर ए बैंकिंग सेक्टर। और जब यह सुप्रीम कोर्ट का जब वो जजमेंट आएगा और वो एनपीए को दिखाया जाएगा, तो देखिए सारे बैंकों के एनपीए उस हिसाब से बढ़ेंगे। और वो चूँकि एक बहुत बड़े एक इवेंट के कारण हुई थी जो कोविड का पीरियड था, तो ये तो देखिए सबके दिल में है ही है। और कई चीज़ें उस प्रकार से क्या है, प्राइस में पहले से डिस्काउंट रहती हैं। अब चूंकि यस बैंक का रिज़ल्ट आया है, काफ़ी चीज़ें अनसर्टेन है, फंड रेजिंग का भी जैसे है, तो देखिए यहाँ पे एक मेजर रिएक्शन जो है आपने मंडे के काउंटर पे देख लिया है। तो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, देखिए कई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं। देखिए, अभी तो 16 रुपये 30 पैसे पे यस बैंक ने क्लोजिंग दी है, तो एक यस बैंक का देखिए एक पुराना सपोर्ट लेवल जो था वो 15 रुपये 90 पैसे का है। हमें इसे बड़ी क्लोजली वॉच करना है कि ये 15 रुपये का सपोर्ट, 15 और 90 रुपये का सपोर्ट ना तोड़े। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये सपोर्ट तोड़ दे, कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू बी वॉचफुल। और हमें जो दूसरा सपोर्ट है 15 रुपये 45 पैसे का, और फाइनली जो पुराना सपोर्ट है 14 रुपये 65 पैसे का
देखना पड़ेगा। ऊपर जो देखिए अभी तो शॉर्ट टर्म में यस बैंक को 17 रुपये के एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी कि हम फ्यूचर में जो है इसमें जो शॉर्ट टर्म में एक बुलिश मूव के लिए इस लेवल को हमें वॉच करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा ये एनालिसिस ये कहता है कि जो यस बैंक के काउंटर पे जो फॉल था वो देखिए एक ओवर रिएक्शन था, एक लाजमी रिज़ल्ट के बाद का एक रिएक्शन था। आपने देखा कोटक बैंक का भी रिज़ल्ट अच्छा आया था, वहाँ भी गिरावट आई। तो हमें कल ये देखना है कि बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है और उसके संदर्भ में हमें सारे लेवल को वॉच करना पड़ेगा और पैनिक के माहौल से ऊपर उठना पड़ेगा। जय हिंद।